हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? सुनने में आ रहा है थोड़े से लॉस्ट हो, नॉट श्योर हाउ टू स्टडी इन द रिमेनिंग डेज, एंड दैट इज व्हाई I am here again for another strategy for CA Foundation December 21 exam. Welcome back to Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal and today we are going to discuss CA Foundation. आप लोगों का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसके बारे में हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, कितने दिन एलोकेट करने चाहिए, फर्स्ट रीडिंग कब खत्म होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरे को पता है आपका ये आएगा कि मैम हमारा तो अभी पढ़ के मतलब नहीं हुआ है, वी आर स्टिल इनटू द कोचिंग। तो दिस वीडियो इज़ एप्लीकेबल, आपका कोचिंग हुआ हो या कोचिंग नहीं हुआ हो या कोचिंग चल रहा हो, आप कोई भी फेज में रहने दो, ये वीडियो आपको एप्लीकेबल होगा ही होगा। मैं आई एम नॉट लाइंग, पर जिसका अटेम्प्ट नेक्स्ट मई जून में आने वाला है उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में 12 भी चल रहा है। लाइकवाइज जैसे मेरे अपने खुद के स्टूडेंट्स जो है वो जो मेरे से 12 भी कर रहे हैं, फाउंडेशन भी कर रहे हैं, उन लोगों का अलग स्केड्यूल देती हूँ मैं, तो तुम्हारे लिए भी अलग वीडियो बनेगा। नाउ दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 21 में जिसका एग्जाम है। अगर आपकी कोचिंग कहीं से हुई है, कोचिंग कंप्लीट हो गई है, कोचिंग ऑन द वे है, जो भी है, मतलब आप कोचिंग कर रहे हो, राइट। दूसरी चीज, अगर आप आपके सेल्फ स्टडी वाले मोड में हो, कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो। और तीसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नॉट स्टार्टेड येट, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। ऐसे 3 टाइप के स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं टू माय नॉलेज, राइट। तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को ये वीडियो एप्लीकेबल है। कैसे क्या एप्लीकेबल है? क्योंकि जो कोचिंग कर रहे हैं उनकी कोचिंग 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए। कंसिडरिंग वी आर इन सितंबर, देखो आपके पास टाइम कितना कम बचा है वो समझो। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए मैं अभी लेके आई हूँ। 3 महीने की स्ट्रैटेजी देख के ना तुमको फायदा ही नहीं होता, तुम लोग पढ़ते नहीं हो 3-3 महीना, ये मेरे को समझ चुका है। तो अभी व्हाट आई हैड डिसाइडेड कि नहीं, ये जब ये लोग एकदम पीक पे रहेंगे ना तब इनको स्ट्रैटेजी दो, तो ये लोग, और इतने दिन से रिसेंट में आप लोग बहुत परेशान हो स्ट्रैटेजी को लेके, सो आई थॉट अभी हम इस पर वीडियो लेके आ ही जाते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू ट्रबल, मैं जस्ट चाहती हूँ कि तुम लोग ना फटाफट से फाउंडेशन क्लियर हो जाओ। सो 5 to 6 आवर्स की आपकी कोचिंग चलती रहेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप घर से कोचिंग लेते हो लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो भी आप क्या करते हो, 5 से 6 घंटे की कोचिंग लिया करो, बाकी की तो आपको सेल्फ स्टडी बेटा करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया हुआ है और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेम 5 से 6 घंटा आप एक चीज़ की सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद आपको उसका रिविजन भी करना पड़ेगा, राइट। और जिनको कोचिंग अभी भी लेनी है, आप लोगों को गूगल ड्राइव मोड अवेलेबल है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है हमारा, उस पर भी आप कोचिंग ले सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइसेस है, यू कैन गो फॉर इट एंड ट्रस्ट मी, वी आर डूइंग वंडर इन रिजल्ट्स। सो आई डोंट थिंक सो वो मेरे को बोलना या जस्टिफाई भी करना पड़ेगा एटलीस्ट तुम लोगों को, राइट। ठीक है, सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, कंसिडरिंग सितंबर के 8-9 दिन है हमारे पास, अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है, दिसंबर को हम इतना काउंट नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिविजन के, लास्ट रिविजन के वो काम आ सकता है आपके। एंड कंसिडरिंग यही सीजन में फेस्टिवल्स भी आने वाले, बेटा आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे बहुत टेम्पटेशन आएगा कि हम लोगों को फेस्टिवल्स में पार्ट लेना है या वी वांट टू एंजॉय विद आवर फैमिलीज। एक बात समझो, फेस्टिवल हर साल आता है, अटेम्प्ट भी हर 6 महीने में आता है, लेकिन हमको ऑल द लाइफ अटेम्प्ट्स देते नहीं बैठना है ना, एक बार का क्लियर करो सो यू कैन एंजॉय द फेस्टिवल्स होल ऑफ योर लाइफ। आई नो घर से भी थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा सा ये कर लो वो कर लो, थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन है हमारी, फर्स्ट रीडिंग कब तक? जिनकी बेटा फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, ऑन द वे है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। जिनकी फर्स्ट रीडिंग अभी चल रही है, आपकी फर्स्ट रीडिंग चालू नहीं हुई है, तो कब तक खत्म होनी चाहिए? एक बात समझो, अक्टूबर एंड में आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग शुड बी ओवर, योर फर्स्ट रीडिंग शुड गेट ओवर बाय अक्टूबर एंड एनी हाउ, बिकॉज नवंबर में एक रिविजन और नवंबर एंड से मेरा प्लान ऐसा है, मेरा प्लान सुनना, 1 रीडिंग 1 रिविजन, एक और सेकेंड रिविजन, ये रेशियो से हमको हमारी पढ़ाई करनी है। करना क्या हमको, हम एक बार रीडिंग खत्म करेंगे, फिर एक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम एक और रिवीजन करेंगे, ऐसा मेरा प्लान है। आप लोगों को इस तरीके से पढ़ोगे ना, 500% मेरी गारंटी है कि आप लोग पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड आप क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। आप आधी चीज़ फॉलो करोगे, आधे में छोड़ दोगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी।
दूसरी चीज़ मैं आपको यार लिख के नहीं दे रही हूँ कि तुम फिलहाल 6 ही बजे उठो, 8 ही बजे उठो, सबका अपना उठने का टाइम होता है, सबका अपना सोने का टाइम होता है और सबका अपना पढ़ने का टाइम होता है। तो मेरे को यहाँ पे जनरलाइज या यूनिवर्सल देना पड़ेगा। आई जस्ट कैन नॉट फ्रेम अ स्टेटमेंट आप ये टाइम से ये टाइम तक ये कर लो, राइट। तो आप जो भी टाइम पे पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, शाम में पढ़ते हो, जैसे भी, मैं आपको बस एक डेडलाइन दे रही हूँ, जो आपको पुश की ज़रूरत है ना, वो पुश बता रही हूँ, टारगेट दे रही हूँ। अक्टूबर एंड में क्या हो जाना चाहिए आपका, फर्स्ट रीडिंग खत्म। कितने डेज है, अराउंड 30 प्लस, में 8-9 ऑन एन एवरेज 10 दिन पकड़ लेती हूँ, तो आपके पास करीबन 40 डेज है ख़त्म करने के लिए आपकी फर्स्ट रीडिंग। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं आपके पास, अकाउंट्स। अकाउंट्स अगर आप सच में शिद्दत से करोगे, देखो 6 घंटा की कोचिंग चल रही है, मैं समझ रही हूँ, उसको चलने दो। उसके अलावा आप 8 घंटा, 8 तो आप पढ़ सकते हो यार, 7-8 घंटा आपने पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि एग्जाम 70 दिन पे है, राइट। अभी भी आप उतना भी नहीं पढ़ोगे, 6 घंटा तो कम से कम आपने पढ़ना चाहिए। आप एट अ टाइम दो सब्जेक्ट लो, 2 6 घंटा तो आपने पढ़ना चाहिए। 6 और 6 12 घंटा आप पढ़ रहे हो, बचे हुए 12 घंटा आप सो रहे हो, जो करना है वो कर रहे हो। अकाउंट्स आपका मैं आपको बताऊँ, करीबन आपका हो जाना चाहिए ये 30 डेज में ओवर, आराम से होता है। छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, मैंने आपके लिए एक डिटेल टाइम टेबल भी इसीलिए बनाया, मैं वही देख के आपको बता रही हूँ। BRS, इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, कंसाइनमेंट, ये सब बहुत छोटे टॉपिक है। ये पर डे 1 टॉपिक सेल्फ स्टडी में आराम से खत्म होता है आपकी, जो क्योंकि फर्स्ट रीडिंग चल रही है, राइट, तो ये फर्स्ट आराम से खत्म होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स। टाइम लेने वाले टॉपिक कौन से, एनपीओ को टाइम देना पड़ेगा, कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, ये वाली चीज़ों का आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अकाउंट्स आपका 30 डेज में ख़त्म होता है। उसके बाद इको का जो सब्जेक्ट है ना, इको और बीसी के, ये आपकी 15 डेज में बेटा इसकी रीडिंग मतलब फैल के ख़त्म हो जाती है। 45 डेज जा रहा है, मैं समझती हूँ नवंबर के 2-3 दिन इको बीसी के में आगे जाएंगे, ये आपका एक स्लॉट चलता रहेगा। 30 और ये 15 डेज, 12-15 दिन में एक्चुअली इको बीसी के आप लोगों का आराम से और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ के हो सकता है। ये आपका एक स्लॉट चलेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप चारों सब्जेक्ट साथ में चलाओ, क्योंकि एक सेकंड मैं आपका टाइम टेबल निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हम चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं चला सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम 2-2 सब्जेक्ट करके चलाओ। मैंने आपको बस दिन दे के रखे, ये 30 दिन कैसे है, 2-2 घंटे के हिसाब से। अगर आप उसको 3-4 घंटे करोगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा वो, तो यही टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हो। मैं आपको क्या टारगेट दे रही हूँ, 2 घंटे के हिसाब से 30 डेज, आप 4 घंटे के हिसाब से उसको 15 दिन में खत्म करो, 2-2 सब्जेक्ट चलाओ। कुछ बच्चे लोग 4 सब्जेक्ट एक साथ चलाना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट एक साथ चलाओ, आपको जैसे सही लगे। ये जो दे रही हूँ मैं, एक आप लोगों को टाइम लिमिट दे रही हूँ, इतने पीरियड में आपका खत्म होना ही चाहिए। ये हो गया हमारा अकाउंट्स, इको और बीसी के, ये एक स्लॉट में खत्म होगा आपका। फिर आता है आपका लॉ वाला जो सब्जेक्ट है, लॉ आपका आराम से 30 डेज में खत्म होता है। मतलब फैल के पढ़ो तो भी आपका लॉ 30 डेज में इसका खत्म हो जाता है, 2-2.5 घंटा। बस एक चीज ध्यान रखना है, व्हेन यू आर स्टडिंग दिस ना, आप आपकी फर्स्ट रीडिंग में MTP RTP पढ़ के लेंगे, फर्स्ट रीडिंग में ही करके लेंगे। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं रहेगी और आगे करना। तो आपको जो भी आपकी केस स्टडी, जैसे हम लोग रेगुलर कोर्स में केस स्टडी बुक भी देते हैं हमारे रेगुलर बच्चों को, तो लॉ की आप लोगों को केस स्टडी बुक भी खत्म करनी है बेटा। आप लोग, आपको जो सुदर्शन चक्र दी है, ग्रंथ दी है, ये तो खत्म करना ही है आपको। उसके साथ आपको केस स्टडी बुक भी खत्म करनी है, MTP RTP भी खत्म करना है। और जो BCR है उसको 5-6 दिन बस से, मैं फिर भी 10 डेज देती हूँ। अगर लॉ को आपको 2-3 दिन कहीं एक्स्ट्रा लग गया तो BCR आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपका 40 डेज में ये एक स्लॉट खत्म हो रहा है, आपका ये एक स्लॉट खत्म हो रहा है। करेक्ट है, हमारे अकाउंट्स एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, इको बीसी के खत्म हो गया, लॉ हो गया, BCR खत्म हो गया, राइट। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है, 1 2 3 खत्म हो गए, एक ही सब्जेक्ट बच रहा है, विच इज मैथ्स। मैथ्स को बेटा आप लोगों को 40 डेज देने ही पड़ेंगे, पूरे 40 डेज।
नाउ इफ यू वांट मी टू मेक अ स्केड्यूल ऑफ मैथ्स 40 डेज में कैसे खत्म करें, मैं आपको वो भी बना के दे दूंगी, बट आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा कि आप ये मेरे से चाहते हो, तो मैं आप ये इसको बना के दे दूंगी। जिन लोगों को रिवीजन में मदद चाहिए बेटा, आप लोग बूस्टर सीरीज ले सकते हो। आप स्टैट्स का जो पार्ट 1 देखते हो मेरा, वो बूस्टर सीरीज एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज का ही एक पार्ट है। उस तरह का LR भी है, स्टैट्स का सेकंड पार्ट भी है, कोर भी है, लेकिन ये सब किसका पार्ट है? बेसिकली ब्रह्मास्त्र सीरीज होती है वो मेरी, जिसका मैंने एक पार्ट आप लोगों के लिए एज डेमो अवेलेबल करवा के दिया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, रिविजन करना चाहते हो, तो मेरे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप बूस्टर सीरीज पे जा सकते हो। बूस्टर सीरीज में दोनों मिलता है आपको। इट इज बेसिकली अ कॉम्बो ऑफ ब्रह्मास्त्र एज वेल एज डायनामाइट, राइट? ये आपके बूस्टर सीरीज का है मेरे पास ऑप्शन। दूसरी सीरीज जो अवेलेबल है मेरे पास वो है क्लियर कट डायनामाइट, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर मैंने मैथ्स के बहुत टेढ़े क्वेश्चंस भी कवर किए जो ICI जनरली पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चंस। और तीसरी सीरीज है ब्रह्मास्त्र सीरीज। देखो डायनामाइट एक बहुत छोटी सीरीज है, अराउंड 30 आवर्स में खत्म हो जाती है ये। ब्रह्मास्त्र एक बड़ी सीरीज है, अराउंड 50 आवर्स जाती है ये, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट लिया। कॉन्सेप्ट इधर भी है इधर भी है। ब्रह्मास्त्र में बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट लिए है और फिर MCQs लिए है। डायनामाइट में भी कॉन्सेप्ट है पर MCQ वो भी टेढ़े मेढ़े वाले, वो वाले मैंने ज्यादा स्ट्रेस किए उधर। बूस्टर सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो, जो लोग अच्छे से डिटेल में। एक और सवाल ये था बच्चों का, आप फेल हो चुके हो, अब क्या करें बेटा? आपका फेल हो चुके हो ना आप, मैंने आपको बोला है मेरी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, मैं आप लोगों को 1-to-1 मेंटरशिप दूंगी, उसके लिए तो हम समझेंगे। फिर भी अगर आपका स्कोर बहुत बुरा है मतलब 10, 15, 20, 25 है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, रेगुलर कोर्स। देखो मैं आपको रेगुलर कोर्स बता देती हूँ, इट्स ओनली फॉर 2500। यू शुड गो फॉर द रेगुलर कोर्स। मैटर ऑफ 85-90 आवर्स है। आप दिन का 3-3 घंटा भी दोगे ना, आपका ये एक सवा महीने में खत्म हो जाता है पूरा मैथमेटिक्स। और मैंने रेगुलर कोर्स में जितने सारे ट्रिक्स लिए हैं, शॉर्टकट्स लिए हैं, लाइकवाइज मैंने ये डायनामाइट में भी भाग लिए, ब्रह्मास्त्र में भी लिए हैं। तो क्या हो रहा है ना, इससे मेरे को खुद बच्चों के आफ्टर एग्जाम रिव्यूज मिल रहे कि उन लोगों को एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। ये रीसेंट अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ मैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज, राइट? तो आप लोगों को इसमें से जो ऑप्शन चूज करना है आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा। हमारे पास 70 दिन है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये 70 दिन में आपके साथ जितना हो सकता है उतना अवेलेबल करवा के दूंगी, फॉर श्योर, दैट्स माई प्रॉमिस। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एक तो लाइक कर दो यार। आई एम ब्रिंगिंग अप थिंग्स फॉर यू, सो माई मोटिवेशन इज योर लाइक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका काम क्या है, चैनल को सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो दैट्स द फॉर्म ऑफ वर्चुअल लव, राइट? अच्छा, अगर आपको मैथ्स के बारे में और डिटेल स्टडीज चाहिए कि 40 डेज में हम कैसे खत्म करें, क्या पहले खत्म करें, तो कमेंट बॉक्स में डालो आपको मैथ्स का स्केड्यूल चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वो मैं वीडियो बनाऊंगी, जरूरत नहीं पड़ रही है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू ऑल वांट मी टू क्रिएट एन वीडियो कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स इन 40 डेज, अगर मैं आपको इसका ABC एनालिसिस करके दूँ तो मैं ज़रूर करके दूंगी। मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए भी करके दिया हुआ था इसका ABC एनालिसिस, स्ट्रैटेजी दी हुई है 80+ कैसे स्कोर करना है, आप वो देख सकते हो। एटलीस्ट स्ट्रैटेजी तो आप देख सकते हो, वेटेज अब थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, राइट? And if you need anything else, please put it in the comment box. I am here for you. Akash Agarwal classes always there with my students, right? Okay, love you all. Stay focused and bye bye. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Share this video with your friends who are stuck up on their studies. उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है मैम? ये तो फर्स्ट रीडिंग की बात हुई, फर्स्ट रिवीजन का क्या और सेकंड रिवीजन का क्या, इसके मैं आपको डेट्स दे के रखती हूँ, लेकिन फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन का आपको डिटेल स्केड्यूल मिलेगा उस टाइम पे। मैं अभी आपको 3 महीने का टाइम टेबल 2 महीने का टाइम टेबल दे के फायदा नहीं है, मैंने देखा है वो फॉलो नहीं होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट रीडिंग का डिटेल में दे दिया है। आपका फर्स्ट रिविजन जो है 2-3 अक्टूबर को स्टार्ट होना चाहिए और इसकी डेडलाइन है ख़त्म होने की, इसकी डेडलाइन है 20 अक्टूबर। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग की डेडलाइन है। फर्स्ट रिवीजन का सेकेंड रिवीजन आपका 21 अक्टूबर बोला ना मैंने, नवंबर बोलना था, हाँ माय बैड, जस्ट सेकेंड, राइट? ये अक्टूबर तो आप पूरा फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, आपका ना 20 नवंबर तक खत्म होना चाहिए। 21 नवंबर से अराउंड 10th
दिसंबर तक आपका क्या हो जानी चाहिए, क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन। क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन ये कैसे करने हैं दोनों, वो उस टाइम पे मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगी, प्रोवाइडेड इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स है वो देख के। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं आगे का नहीं बनाऊंगी, राइट। ओके चलो, इसके अलावा अगर और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल सी यू इन द कमेंट बॉक्स, राइट। ओके बाय बाय, नाउ स्टे फोकस्ड, अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, हमको पास होना है। ओके बाय बाय।